देखो मैं वर्दा अमरीन और आज मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स गिवन बिलो। हमें इसमें ए का सेट बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 के, बी इक्वल दिया है 2 4 6 8 के और सी 4 8 10 और 12 के इक्वल दिया है। इसके पहले पार्ट में हमें कहा हुआ है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की निकालनी है और इंटरसेक्शन की निकालनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू होने से पहले मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इंट्रोडक्शन में बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है। ब्रैकेट में जो चीज़ होती है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। बी का ब्रैकेट इक्वल है 2 4 6 और 8 के और सी हमें बराबर दिया हुआ है 4 8 10 और 12 के। यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब ऑर्डर में लिखना है, तो बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 10 और 12 के। उसके बाद ब्रैकेट निकाल लिया हमने, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। ए का ब्रैकेट हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के, बीच में यूनियन है तो यूनियन लिख देंगे और बी यूनियन सी हमने अभी निकाला और बी यूनियन सी बराबर है 2 4 6 8 10 और 12 के। यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब ऑर्डर में हमने लिखना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12 के। अब राइट हैंड साइड पे हमने निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट वाली चीज़ हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, तो ए का ब्रैकेट इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के बराबर और बी का ब्रैकेट इक्वल है 2 4 6 और 8 के बराबर। यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 8। ए यूनियन बी निकल गया, उसके बाद इसके साथ यूनियन सी करना है, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी है बराबर 1 2 3 4 5 6 और 8 के, बीच में यूनियन आ गया और सी का ब्रैकेट इक्वल है 4 8 10 और 12 के। ऑर्डर में लिखना है, तो ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बराबर है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी का ब्रैकेट इक्वल है 2 4 6 और 8 के और सी इक्वल है 4 8 10 और 12 के। इंटरसेक्शन सेम होता है इसका मतलब, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा 4 और 8। उसके बाद ए इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन मार्क। ए का ब्रैकेट इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, तो इंटरसेक्शन लिख दिया और बी इंटरसेक्शन सी का हमने निकाला है आंसर 4 8, तो 4 और 8 के बराबर हो गया। इंटरसेक्शन निकाला है मतलब सेम, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू सेम होनी चाहिए। 4 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सेम 4 सेम है, 5 भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर हमारे पास ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास इक्वल है
1 2 3 4 और 5 के, और बी इक्वल है 2 4 6 और 8 के। इंटरसेक्शन सेम निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 और 4 के, 2 4 के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन सी है, तो टोटल क्वेश्चन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया है, तो 2 और 4 एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा। इंटरसेक्शन लिखेंगे और सी का ब्रैकेट लिखेंगे, फिर सी का ब्रैकेट 4 8 10 और 12 के बराबर है। इंटरसेक्शन निकालना है सेम वैल्यू, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बराबर होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी का ब्रैकेट हमारे पास इक्वल है 2 4 6 और 8 के, और सी इक्वल है 4 8 10 और 12 के। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 के और 8 के। 4 और 8 सेम है। उसके बाद हमने होल क्वेश्चन निकाले हैं, ब्रैकेट हम निकाल चुके हैं। अब ए यूनियन करना है ब्रैकेट के साथ। अच्छा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का ब्रैकेट हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के, और यूनियन का साइन बीच में यूनियन आ गया, और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला था 4 और 8 के बराबर, बीच में यूनियन है। यूनियन मतलब ऑर्डर में लिखना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है 1 2 3 4 5 और 8 के। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और ए यूनियन सी ब्रैकेट में है। तो ए यूनियन बी सबसे पहले हम निकालेंगे। ए का ब्रैकेट हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के, और बी इक्वल है हमारे पास 2 4 6 और 8 के। तो ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 और 8 के। उसके बाद हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब हमें ए यूनियन सी निकालना। हमारे पास ए इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के, और सी इक्वल है 4 8 10 और 12 के। हमने ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 8 10 और 12 के। उसके बाद हमने ए यूनियन बी भी निकाल लिया, ए यूनियन सी भी निकाल लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी हमने निकाला था। ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल था 1 2 3 4 5 6 और 8 के। बीच में इंटरसेक्शन का साइन, तो इंटरसेक्शन लिख लिया। और ए यूनियन सी हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4 5 8 10 और 12 के। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाला है। इंटरसेक्शन मतलब सेम वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 6 सेम नहीं है और 8 सेम है। तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 और 8 राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास 1 2 3 4 5 8 है।
तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमें कहा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालनी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बराबर होती है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट वैल्यू है उसको पहले सॉल्व करना है। तो बी यूनियन सी हम पहले सॉल्व करेंगे। बी का ब्रैकेट इक्वल होता है 2, 4, 6 और 8 के, और सी इक्वल है 4, 8, 10 और 12 के। इनका यूनियन निकालना है। तो बी यूनियन सी हमारे पास आएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है। ब्रैकेट वाली चीज़ हमने निकाल ली, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1, 2, 3, 4, 5 के। तो 1, 2, 3, 4, 5 के बराबर है ए, और बीच में इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इंटरसेक्शन मीन सेम, तो हमने निकाला तो 2 और 4 सेम आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर 2, 4 मतलब लेफ़्ट हैंड साइड 2, 4 की इक्वल है। अब राइट हैंड साइड पर हमें देखना है। राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट में हमें बोला हुआ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए की वैल्यू इक्वल है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 के, और बी इक्वल है 2, 4, 6 और 8 के। इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब सेम चीज़ लिखनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा 2 और 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए हमारे पास इक्वल है 1, 2, 3, 4 और 5 के, और सी बराबर है 4, 8, 10 और 12 के। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ सेम चीज़ लिखनी है। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा, और ये हो गया 4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टोटल क्वेश्चन था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, आंसर था 2 और 4, और बीच में यूनियन का साइन, और ए इंटरसेक्शन सी 4 के बराबर हो गया। हमने यूनियन निकाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का 2, 4। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 2, 4 था, और राइट हैंड साइड का भी 2, 4। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।